नमस्कार शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आरटी 2009 का हवाला देते हुए ये फिर से स्पष्ट किया है कि अगर आपको कक्षा 1 से 8 में पढ़ाने वाला टीचर बनना है या बने रहना है या आपको पदोन्नति का लाभ लेना है तो आपको अनिवार्य रूप से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो रीट पास अनिवार्य है। अभी जो नई नई भर्तियां हैं वो सब रीट के थ्रू ही लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुराने शिक्षक साथी हैं उनके सामने समस्या खड़ी हुई थी। बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने विरोध भी किया था और पुनर्विचार की याचिकाएं भी डाली गई थी और मामला अभी गुत्थम गुत्थी चल रही है। लेकिन हाल ही में 30 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का फिर से फैसला आया है इसके ऊपर। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया है, क्या नए अपडेट हैं, वो जानकारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नमस्कार, मैं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस फैसले से कौन कौन से शिक्षक प्रभावित होंगे? तो वे सारे शिक्षक जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है। आर टेट चलता था पुराने टाइम में, है ना, टीईटी, आर टेट या आर डबल टी रीट जिसको अपन कह सकते हैं, वो अनिवार्यता आपके ऊपर लाद दी गई है। यहाँ पर तीन कैटेगरीज बनाई गई थी, तीन तरह की कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइजेशन किया गया था। पहला, वे टीचर्स जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक बची है, उनको अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा, अन्यथा उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है और उनको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। दूसरा, जिन साथियों का टाइमिंग जो है 5 वर्ष से कम बचा है, 5 वर्ष से कम बचा है, उनको इसमें छूट दी गई है कि भाई आपका टाइम जो है 55 साल प्लस आपकी एज हो गई है, तो 5 साल से कम आपका सेवा अवधि बची हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको छूट है। लेकिन इस 5 साल के कम टाइम में भी अगर आपको प्रमोशन का लाभ लेना है, इन दैट सिचुएशन आपको भी टेट पास करना होगा। ठीक है। लेटेस्ट जो सुनवाई हुई उसके अंदर क्या बताया गया? पहला, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टेट पास करना पूर्णतः अनिवार्य। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी छूट का आप जो है ये नहीं रखे दिमाग में, आपको अनिवार्य रूप से पास करना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा से किसी भी प्रकार की छूट देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दृढ़ता से, है ना, कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स कांट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, यहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है। बड़ी राहत क्या दी गई इसके अंदर? राहत की कोई राहत नहीं है, पर अपने आप में फिर भी इसको राहत कहा जा सकता है। क्यों? कोर्ट ने शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए राहत देते हुए इस परीक्षा को पास करने की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। 1 साल के लिए बढ़ा दिया का मतलब, पुरानी जो अपनी टाइमिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती फैसले में कहा था कि 31 अगस्त 2027 तक अनिवार्य रूप से आप टेट पास कर लें, अन्यथा आपको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, सेवा में नहीं बने रहने दिया जाएगा। पर अब इस 31 अगस्त 2027 में 7 को काट करके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 8 लगा दिया है। अब नई गाइडलाइन जो है वो 31 अगस्त 2028 की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, यानी कि अभी अगस्त 26 आने वाला है, 27 28 2 साल का अपने पास में टाइम है कि आप किसी भी तरीके से जो है रीट की तैयारी करें, टेट की तैयारी करें और उसको पास करें। पुनर्विचार याचिकाएं और सुनवाई का विवरण क्या है अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली विशेष बेंच ने कई राज्यों द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। यानी कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका डाली थी, उन सब की सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया है। इन राज्यों की मांग हुई खारिज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षक संगठनों तथा राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। यानी कि गवर्नमेंट्स ने भी अपनी कोशिश करी है और शिक्षक संगठनों ने भी अपनी कोशिश करी है। आरटी लागू होने से पूर्व के शिक्षकों को झटका। अब आरटी लागू कब हुआ? 2009 में। और इससे पहले से जो शिक्षक सेवा में हैं उनके संबंध में याचिकाएं डाली गई थी कि साहब, आप जो कह रहे हैं कि टेट पास अनिवार्य है, लेकिन हम तो उस समय जॉब में घुसे जब ये फॉर्मूला ही नहीं था, ये एक्ट ही नहीं बना था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग थी कि जो शिक्षक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें इस परीक्षा से स्थायी छूट मिले, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह नामंजूर कर दिया। तो कोर्ट ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा
गैर अल्पसंख्यक स्कूल, कोर्ट ने साफ किया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को दी गई अवधि के भीतर ही परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, कोर्ट ने क्या साफ किया कि जितने भी गैर अल्पसंख्यक स्कूल है, गैर अल्पसंख्यक स्कूल का मतलब जो अल्पसंख्यक लोगों के स्कूल चल रहे हैं उनके ऊपर ये फिलहाल के लिए उनको छूट मिल सकती है, लेकिन जितने भी गैर अल्पसंख्यक स्कूल हैं उनके अंदर ये अनिवार्य कर दिया है। यह परीक्षा देश भर की सभी सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त या प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 8 शिक्षक के पदों पर नियुक्त होने वाले नए उम्मीदवारों या पहले से कार्यरत उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जिनका यह टेट पास करना अभी बाकी है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, भारत के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं गैर अल्पसंख्यक स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है, अगर आप टीच करना चाह रहे हैं क्लास 1 से लेके 8 तक, इट मीन्स यू हैव टू पास टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो भी ये रीट के नाम से चल रहा है, रीट के नाम से चल रहा है। और इस रीट के अंदर 150 क्वेश्चन का जो है वेटेज रहता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। ये L1 की अगर मैं बात करूं तो, और L2 के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही 150 क्वेश्चन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 30 मई 2026, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक योग्यता पर ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, अब ये निर्णय किसी के लिए गले की हड्डी बन सकता है, मतलब गले की फांस बन सकता है, और किसी के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। लेकिन ये जो लेटेस्ट अपडेट था हमने आपको देने का प्रयास किया। तो साथियों, शिक्षक संगठन अपना विरोध कर रहे हैं, सरकारें भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मिजाज है वो ये दिखा रहा है कि आपको टेट पास करनी ही होगी। तो अगर आप सेवा में हैं और आपने टेट पास नहीं कर रखा है तो आप अनिवार्य रूप से तैयारी करें। और हम तो ये सुझाव देंगे कि अगर आपकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय भी बचा है तो भी आप जो है इस परीक्षा को पास करने की कोशिश करें। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है। हालांकि बहुत सारे शिक्षकों को इससे परेशानी होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन अब जो अपडेट आया है वो हमने आपके साथ शेयर किया। इस न्यूज़ पर और कोई भी अपडेट आएगी तो आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन शिक्षक साथियों की जनगणना के अंदर ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए चैनल बहुत काम का है। सारी जानकारियां इस चैनल पर लगातार आपको मिलती रहती है, और इसी संदर्भ में और जो भी नई जानकारी होगी, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।